नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलती नजर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा कि भारत का संविधान पिछले 75 वर्षों में समय के साथ कसौटी पर खड़ा उतरा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसी समय के आसपास अपने संविधान तैयार करने वाले 50 देशों में से अधिकांश देशों ने अपने संविधानों को या तो फिर से लिखा है या फिर उनमें बदलाव किया। राज्यसभा में संविधान पर बहस छिड़ी हुई है। इस दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसे कि हम अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मुझे लगता है कि यह समय है कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें जो इस पवित्र दस्तावेज में निहित भावना को कायम रखे। वित्त मंत्री ने आगे ये कहा कि भारत का संविधान समय की कसौटी पर खड़ा उतरा है। वित्त मंत्री ये कहती नजर आई कि राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पर जो चर्चा हो रही है उस पर बोलते हुए काफी गर्व महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को कुशल जनशक्ति के लिए दुनिया भर भी की सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। संविधान पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस के लोगों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतिहास में अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान में कांग्रेस की तरफ से संशोधन किया गया। भारत का संविधान समय की कसौटी पर खड़ा उतरा है। संशोधन के बावजूद भी ये उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। आज हमें इस बात पर बेहद गर्व है कि भारत का लोकतंत्र किस तरह आगे बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण के भाषण की 4 बड़ी बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसे नेताओं को जानती हूं जिन्होंने बच्चों का नाम मीसा रखा, अब वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से भी कोई आपत्ति नहीं जता रहे। तो आरजेडी की तरफ जो निर्मला सीतारमण है उनका हमला देखने को मिला। इसके साथ बता दें कि दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि कांग्रेस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहती है। धनखड़ ने ये कहा कि क्या होगा अब अगर कोई गब्बर सिंह आकर कहे कि मुझे बदनाम किया गया है। इसके अलावा ये कहा गया निर्मला सीतारमण की तरफ से कि कांग्रेस ने दशकों तक पुराने संसद भवन के मध्य में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाने दी, उन्हें भारत रत्न से वंचित रखा। तो एक बड़ा आरोप भी लगाया गया। निर्मला सीतारमण आगे ये बोलती नजर आए कि मजरू सुल्तानपुरी और बलराज सैनी दोनों को 1949 में जेल भेजा गया था क्योंकि इन लोगों ने नेहरू के खिलाफ कविता सुनाई थी। तो निर्मला सीतारमण का एक और अंदाज देखने को मिला। हालांकि जब वो संसद में बोलती हैं तो अधिकांश समय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ होगा जब निर्मला सीतारमण हिंदी में बोलती नजर आए। साथ ही उन्होंने एक कविता पढ़कर कांग्रेस और आरजेडी साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को आड़े हाथ लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।